हरियाणा फिरौती बाजों का सेफ हेवन बन गया है। जगह जगह पर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस तरीके के वीडियोस पिछले कई दिनों में हमने देखे और ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ओपन फायरिंग करके व्यापारियों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उनसे फिरौती मांगी जाती है। ये फिरौतीबाज गैंग कौन है, इनके गिरेबान तक अभी भी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। अभी तक भी पूरे प्रदेश के अंदर जो बार बार घटनाएं हुई वो क्या किसी एक गिरोह से जुड़ी हुई हैं, क्या उसको किसी की शय प्राप्त है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस बात को सामने नहीं रख पाई है। आज के दिन में 70,000 से ज्यादा स्वीकृत पद हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। करीब 20,000 पद आज के दिन खाली हैं, जिसमें सिर्फ कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पद नहीं हैं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी भारी कमी है। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं भी, उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। सिर्फ खाना पूर्ति, फाइल इधर से उधर ले जाना, केस अटेंड करना और दिन भर में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं उन्हीं में उनकी जिंदगी निकल रही है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर हार के डर से घबराई हुई, एक इनसिक्योर लीडरशिप के अंडर चल रही एक ऐसी सरकार है जिसका ना कानून व्यवस्था के ऊपर काबू है, जो ना लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। सिर्फ चुनाव नजदीक देख के तरह तरह की जॉब्स के अनाउंसमेंट, तरह तरह के लुभावने वादे, जिनको ये सरकार कभी भी किसी हालत में पूरा नहीं कर सकती, ऐसे जुमले फेंकने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के जुमलों से हरियाणा के लोग बहकावे में आ जाएंगे। हम स्पष्ट तौर पर यह मांग करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अगर वो हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते तो नायब सिंह जी को गद्दी पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इससे तो अच्छा यह है कि आप जल्दी चुनाव करा लीजिए और कोई ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बने जो कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से चला सके, जो हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और उनको एक सुरक्षित माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा दे सके जिसमें वो अपने कामकाज और व्यापार सही तरीके से कर सके। हरियाणा फिरौती बाजों का सेफ हेवन बन गया है। जगह जगह पर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस तरीके के वीडियोस पिछले कई दिनों में हमने देखे और ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ओपन फायरिंग करके व्यापारियों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उनसे फिरौती मांगी जाती है। ये फिरौतीबाज गैंग कौन है, इनके गिरेबान तक अभी भी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। अभी तक भी पूरे प्रदेश के अंदर जो बार बार घटनाएं हुई वो क्या किसी एक गिरोह से जुड़ी हुई हैं, क्या उसको किसी की शय प्राप्त है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस बात को सामने नहीं रख पाई है। आज के दिन में 70,000 से ज्यादा स्वीकृत पद हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। करीब 20,000 पद आज के दिन खाली हैं, जिसमें सिर्फ कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पद नहीं हैं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी भारी कमी है। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं भी, उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। सिर्फ खाना पूर्ति, फाइल इधर से उधर ले जाना, केस अटेंड करना और दिन भर में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं उन्हीं में उनकी जिंदगी निकल रही है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर हार के डर से घबराई हुई, एक इनसिक्योर लीडरशिप के अंडर चल रही एक ऐसी सरकार है जिसका ना कानून व्यवस्था के ऊपर काबू है, जो ना लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। सिर्फ चुनाव नजदीक देख के तरह तरह की जॉब्स के अनाउंसमेंट, तरह तरह के लुभावने वादे, जिनको ये सरकार कभी भी किसी हालत में पूरा नहीं कर सकती, ऐसे जुमले फेंकने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के जुमलों से हरियाणा के लोग बहकावे में आ जाएंगे। हम स्पष्ट तौर पर यह मांग करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अगर वो हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते
तो नायर सिंह जी को गद्दी पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इससे तो अच्छा यह है कि आप जल्दी चुनाव करा लीजिए और कोई ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बने जो कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से चला सके, जो हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और उनको एक सुरक्षित माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा दे सके जिसमें वो अपने कामकाज और व्यापार सही तरीके से कर सके।